राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन को लगा झटका और हाई कोर्ट का जो फैसला अप्रैल के अंदर चुनाव कराने का था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी उसे बरकरार रखा है और हाई कोर्ट के फैसले को सही माना है। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ग्राम पंचायत व निकायों के चुनाव को लेकर जो रिट दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया था कि 15 अप्रैल 2026 तक नगरपालिका पंचायत के चुनाव करवाए जाएं और जो प्रसीमन का काम है वह 31 दिसंबर 2025 तक सरकार पूरा करे। तय समय सीमा के अंदर नगरपालिका ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं करवाने पर राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा यह नाराजगी प्रकट की थी कि प्रशासक क्यों नियुक्त किए जा रहे हैं, जब टाइम हो गया है तो चुनाव क्यों नहीं करवाए जाए। इस तरह के जवाब सवाल हाई कोर्ट के होने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा जब फैसला दिया गया था कि अप्रैल 26 तक हर हालत में चुनाव कराए जाएं, प्रसीमन का काम 31 दिसंबर तक पूरा कर ली जाए, सभी प्रक्रिया उसके बाद शुरू कर दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक विधायक रिट लेकर चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला सही है और अब चुनाव करवाने की जो बात है वह है अब शुरुआत हो चुकी है। वन स्टेट वन इलेक्शन का जो सपना पाले बीजेपी पार्टी बैठी थी उसको कहीं ना कहीं अब करारा झटका भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। हालांकि राजस्थान के अंदर पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कईयों का कार्यकाल जो कि दिसंबर 2026 तक पूरा हो रहा है और वहीं दूसरी ओर नगर पालिकाओं 113 का विवाद भी अभी तक राजस्थान सरकार के स्तर से लंबित है, उसको भी सुलझाया नहीं जा सका है। राजस्थान सरकार के द्वारा एक ओबीसी कमीशन की गठन कर उसकी रिपोर्ट का इंतजार भी किया जा रहा है और जो जनवरी तक आने की संभावना जताई जा रही है। ओबीसी को लेकर राजस्थान सरकार सर्वे के लिए कमेटी गठित कर चुकी है, योग बना चुकी है, वह भी अपना काम शुरू किए हुए है। लेकिन सवाल वहीं खड़े होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अब रिट दायर कर दी है। राजस्थान सरकार को अब चुनाव करवाने के अलावा और कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया जा सकता। चुनाव कार्यक्रम जल्द ही घोषित हो सकता है। दूसरी ओर जो मतदाता सूचियों का भारत निर्वाचन आयोग से निर्देश जारी किए गए हैं उसका जो अंतिम प्रकाशन वोटर लिस्ट का है वह भी फरवरी के अंदर होना है। उसी को आधार मानकर वोटर लिस्ट नगर पालिका नगर परिषद की बनाई जाने की संभावना पहले जैसे परिपाटी रही है उसी के आधार पर बनती है। अब देखने वाली बात है कि क्या ड्राफ्ट रोल के जरिए ही जो मतदाता सूची पंचायत या फिर नगर पालिकाओं इलेक्शन के लिए तैयार की जानी है उसको आधार मानते हुए तैयार की जाएगी या फिर इंतज़ार किया जाएगा या फिर कोई सरकार के स्तर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिट दायर हुई है, जो रिट खारिज हुई है उसको लेकर क्या कोई नया पेच फंसाने के लिए तैयारी की जा रही होती है। लेकिन देखते हैं आने वाले समय के अंदर इस प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत और नगर पालिका चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाता है और फिर राजस्थान के अंदर शहरों और ग्राम पंचायतों के अंदर इसकी जो चर्चाएं शुरू हो जाती हैं और जो चुनाव में खड़े होने वाले हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, वे अपनी तैयारियां किस प्रकार सक्रिय होकर करते हैं। हनुमानगढ़ जिले को देख लें तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर प्रसीमन को लेकर नई पंचायतें बनी हैं और नई पंचायत समितियां भी बनी हैं, वार्ड भी बढ़े हैं और जिला परिषद पंचायत समितियों के जो जोन है जिसको वार्ड बोलते हैं उसमें भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। बढ़ोतरी अगर होगी तो नए लोगों को नई सीटों को एक इजाफा होगा, नए लोगों को चुनाव लड़ने के लिए एक रास्ता भी आगे निकलेगा। लॉटरी की प्रक्रिया होगी, तमाम ऐसी प्रक्रिया हैं जो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार समय समय पर आगे आने वाले समय में होती आपको दिखाई देगी। देखते हैं आगे राज्य सरकार की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेट खारिज हुई है उसको लेकर, चुनाव की तैयारियों को लेकर और स्टेट इलेक्शन कमीशन है वह अपनी तैयारियों को किस प्रकार शुरू करता है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट। गजब गजब।